सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरे प्रश्न पत्र का स्वरूप, सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आएगा, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा और किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इसलिए आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान पूर्णांक रहेगा 75 का और समय रहेंगे इसको 3 घंटे। बात करते हैं, यहाँ पर 3-4 कॉलम दिए गए हैं। क्रमांक, विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अंकवार प्रश्नों का विभाजन और कुल प्रश्न। पहला जो क्रमांक है भारत आकार स्थिति, ये 6 अंक आवंटित किए गए हैं जो कि भूगोल का चैप्टर है। ये इसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक 2 अंक का होगा, एक 3 अंक का होगा। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप, ये 4 अंक का है और 4 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार अपवाद 3 अंक का है और 3 अंक की केवल वस्तुनिष्ठ इससे पूछे जाएंगे। अगला है जलवायु भी 4 अंक का है जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, 4 अंकों का अध्याय है और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है जनसंख्या, 4 अंकों का ये अध्याय है जनसंख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये था भूगोल समकालीन भारत भूगोल का। दूसरी पुस्तक है आपकी भारत और समकालीन विश्व, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 2 अंक की कुल यूनिट है और 2 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति 4 अंकों की यूनिट है जिसमें 2 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का यहाँ से पूछा जाएगा। अगला अध्याय है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, 3 अंकों का अध्याय है और 3 अंक के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वन्य समाज और उपनिवेशवाद 3 अंकों की यूनिट है, 3 अंकों का अध्याय है और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। आधुनिक विश्व में चरवाह है, 3 अंकों का अध्याय है और 3 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, 5 अंकों का चैप्टर है जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर एक प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला अध्याय है संविधान निर्माण, ये 3 अंकों का अध्याय रहेगा जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा अध्याय है चुनावी राजनीति भी 3 अंकों का अध्याय है और 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, इससे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। संस्थाओं का कामकाज, ये 5 अंकों का अध्याय है जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, ये 4 अंकों का चैप्टर रहेगा और 4 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, कुल मिलाकर एक प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, जो 3 अंक आवंटित किए गए हैं और 3 अंक के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अगला है संसाधन के रूप में लोग, ये 4 अंकों का चैप्टर है और 2-2 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है निर्धनता एवं चुनौती, 5 अंकों का चैप्टर है जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा, कुल मिलाकर एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। लास्ट चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, 3 अंकों का चैप्टर है, 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी प्रकार के प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके टोटल योग की। कुल योग की बात करें तो 75 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लगभग 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 24 अंक 2-2 अंक के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 24 अंकों के 2-2 अंक वाले प्रश्न होंगे। 3-3 अंक के 3 प्रश्न यानी 9 अंकों के प्रश्न होंगे। 4-4 अंक के 3 प्रश्न होंगे यानी कि 12 अंकों के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर कुल 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें 18 प्रश्न होंगे
और जिनमें वैकल्पिक रहेगा, आंतरिक विकल्प रहेगा, और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके कुल अंक जो रहेगा 30 अंक उसके कुल रहेंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के जो निर्देश हैं वो निर्देश आप जान लें। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ी होगी, एक वाक्य में उत्तर होंगे, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। दूसरा बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि बाकी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान जरूर रहेगा, यानी कि अथवा में क्वेश्चन जरूर आएगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे और इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। जो 2 अंक के प्रश्न पत्र रहेंगे उनके शब्द सीमा 30 शब्द हैं। जो 3 अंकों के प्रश्न पत्र रहेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उनकी शब्द सीमा लगभग 75 शब्द हैं। और 4 अंक यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, उनकी शब्द सीमा अधिकतम 120 शब्द रखी गई हैं। बात करते हैं मानचित्र प्रश्न। ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु के अनुसार ही मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे। और कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम में कोई संशोधन नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोर्स कम नहीं किया गया है, यानी कि नोट स्पष्ट दिया गया है कि पाठ्यक्रम यथावत रखा गया है। जो पाठ्यक्रम है उन्हीं की आपको तैयारी करना है और उन्हीं में से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा ब्लूप्रिंट पूरा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी मित्रों एवं शिक्षक साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी आने वाले वीडियो में हम समस्या का समाधान करते रहें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।